काशी में रात जल्दी नहीं होती, बस अंधेरा गहराता चला जाता है। गंगा के घाटों पर जलते दीपक जब हवा से कांपते हैं तब लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर लपट को गिन रही हो। घंटियों की आवाज थम चुकी होती है, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन काशी कभी सोती नहीं, क्योंकि यहाँ एक देवता जागता है। उस रात भी कुछ अलग नहीं था। गलियों में सन्नाटा था, सिर्फ एक कुत्ते के पैरों की आवाज पत्थरों पर गूंज रही थी। काला, बड़ा, आंखों में अजीब सी चमक, वो बिना रुके चल रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। उसी गली में एक युवक छुपा खड़ा था। नाम था उसका माधव। माधव काशी का ही रहने वाला था, लेकिन उसके मन में भक्ति नहीं, लालच था। उसे तंत्र मंत्र का चस्का लग चुका था। उसने सुना था कि अगर काल भैरव को साध लिया जाए तो इंसान अमर हो सकता है, शत्रुओं का नाश कर सकता है। उसने वही करने की ठानी। आधी रात को जब पूरी काशी डर के कारण घरों में बंद हो जाती है, माधव अकेला काल भैरव मंदिर पहुंचा। मंदिर के बाहर ताले नहीं थे, कभी होते ही नहीं। कहा जाता है जिसे भैरव बुलाते हैं वही अंदर जाता है। माधव कांपते हाथों से मदिरा, काले फूल और मांस चढ़ाने लगा। उसके होंठ मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन आंखों में श्रद्धा नहीं थी, बस भूख थी शक्ति की। जैसे ही उसने आंख बंद की, हवा रुक गई। न कुत्तों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट। अचानक मंदिर के दीपक अपने आप बुझ गए, और तभी किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, क्यों बुलाया मुझे? माधव की सांस अटक गई। उसने आंख खोली। सामने कोई मूर्ति नहीं थी, एक जीवित उपस्थिति थी। नीला काला शरीर, जटाओं में खोपड़ियां, आंखों में ऐसा तेज कि देखने वाला झुक जाए। काल भैरव। माधव मुंह के बल गिर पड़ा, लेकिन डर में भी उसका अहंकार नहीं टूटा। उसने कहा, मुझे शक्ति चाहिए, मैं तुझे साधने आया हूँ। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर भैरव हंसे। वो हंसी न इंसान की थी न देवता की। तू मुझे साधेगा? जो समय को बांधता है उसे बांधने आया है। अगले ही क्षण मंदिर की जमीन कांप उठी। माधव का शरीर जैसे जलने लगा, बिना आग के। वो चीखा, गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन भैरव की आंखों में दया नहीं थी। काशी में जो आता है वो सच लेकर आता है, और तू झूठ लेकर आया है। अगली सुबह मंदिर के बाहर लोग जमा थे। माधव जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। वो बोल नहीं सकता था, हंसता रहता था बिना कारण। लोग समझ गए भैरव का न्याय हो चुका है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी समय काशी में एक और व्यक्ति था, एक बूढ़ी स्त्री। नाम था श्यामा। हर रोज भोर में वो लाठी के सहारे काल भैरव मंदिर आती, सिर्फ एक दिया जलाती और कहती, बाबा आज भी सब ठीक रखा, न मदिरा, न मंत्र, न मांग। एक दिन श्यामा गिर पड़ी। उसका बेटा मर चुका था, बहू छोड़कर जा चुकी थी, वो अकेली थी। उसी रात उसने रोते हुए कहा, अगर मैं बोझ हूँ तो मुझे उठा लो बाबा। रात को उसने सपना देखा, एक काला कुत्ता उसके दरवाजे पर बैठा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, अपनापन था। सुबह जब लोग पहुंचे तो श्यामा नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, एक हल्की सी मुस्कान थी। पंडित ने बस इतना कहा, भैरव ने खुद लेने का फैसला किया है, ये मोक्ष है। इसीलिए कहते हैं काल भैरव डर नहीं है, वो न्याय है। जो छल लेकर आएगा टूटेगा, जो सच लेकर आएगा छूटेगा। और काशी में महादेव भी बिना भैरव की अनुमति के प्रवेश नहीं करते। अगर कभी रात में अकारण डर लगे, कुत्ते भौंकने लगे या मन भारी हो जाए, तो समझ लेना काल भैरव पास है। डराने नहीं, देखने की तुम